वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2022 की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। हाल ही में बाल आयोग आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? तो किसके साथ? ओमान के साथ। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? जोधपुर और जयपुर दोनों में स्थापित होगी। बजट की घोषणा है, लेकिन पहले कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। और जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? न्यायरो साथी। राज्य में तपेदिक यानी टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। और राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादक कितना है? 20% से अधिक। ये थे कल के क्वेश्चन। इनकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी। हालांकि 2 दिन से शायद क्विज नहीं डाली जा रही, तो कल मैं घर पहुंचा था, इस वजह से हो सकता है नहीं दिया गया। आज या कल आपको वो क्विज पीछे वाली भी दे दी जाएगी, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। पहला प्रश्न देखिए आज का। राजस्थान में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। सही कथन बताइए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि हमें वीकली मंथली दिक्कत न हो। राजस्थान में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। तो सही कथन बताना है। तो जो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान होगा वो दौलतपुरा जयपुर में स्थापित होगा। नंबर 1। राज्य बजट वर्ष 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी और कुल इसकी जो निर्माण लागत आएगी वो 32.53 करोड़ रुपए आएगी। उपयुक्त सभी। अब ये 3-3, 4-4 एक साथ ऑप्शन में लाने का मतलब यही है कि अपने मंथली जो क्लास लेते हैं ना, मंथली में फिर दिक्कत आती है कि फैक्ट नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वहां फिर 30 से 40 मिनट की पूरे जितने क्वेश्चन होते हैं उनको करने पड़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन लेके और साथ में आपको याद भी हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर आजकल अब ऐसे नहीं, या तो पूछ लेगा, नॉर्मली पूछ सकता है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? जयपुर। नहीं तो फिर वो ऑप्शन थोड़ा गहराई से जाएगा तो दौलतपुर को साथ में लेके चलेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, अंग्रेजी में नाम याद रखना, सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इस संस्थान में आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आपदा की स्थिति आ जाए तो आम लोगों की मदद की जा सके, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। कुल निर्माण लागत 32.53 करोड़ रुपए और 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पूरे कथन से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सारा क्लियर कर सकते हो। दूसरा प्रश्न, जालरा, कनक, रतन, गणेश और सरजा वाव बाड़ी के विकास के लिए राशि मंजूर की गई है किस जिले में है? यानी पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन विकास के लिए जालरा, कनक, रतन, गणेश और सरजा वाव बावड़ी है, ये इनके लिए राशि मंजूर की गई है। ये किन जिले में है? तो ज्योग्राफी की दृष्टि से ये बावड़ियों से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कहाँ पे? सिरोही के अंदर। एक 32 नाला परियोजना वो सारी यहीं पे है। तो देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही, सीकर और भरतपुर जिले में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न पर्यटन विकास कार्यों के लिए 21 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें आपको मैंने बता दिया, सिरोही की 5 बावड़ियां हैं, जालरा, कनक, रतन, और ये इनके पुनर्द्वार और मरम्मत कार्य के लिए 7.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अगर सीकर की बात करें तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेचवा पंचायत समिति और लक्ष्मणगढ़ जो है वो नगर पालिका में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
भरतपुर के ग्राम पसोपा में श्री आदि बद्रीनाथ मंदिर, श्री पशुपतिनाथ मंदिर और अन्य के धार्मिक स्थलों के विकास पर 8.46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और आपको पता है कि रीट का एग्जाम फरवरी के अंदर है, निरंतर आप अध्ययन करें। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 15,500 से लगभग 21,500 सीटें बढ़ी है, लेकिन सरकार ने एक ये गलत काम किया है कि रीट लेवल सेकंड जो लेवल के विद्यार्थी हैं उनकी सीटें घटाकर ये अच्छा काम नहीं किया, अच्छी बात नहीं है। हालांकि फर्स्ट लेवल में सीटें बढ़ा दी ये अच्छी बात है, लेकिन सेकंड लेवल में सीटें घटाना ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि फर्स्ट लेवल में बढ़ा दो, लेकिन आप सेकंड जो लेवल है यानी बीएड धारी है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं बार बार कि उनकी सीटों को भी जो बात की गई थी 32,000 के आसपास, तो वो सीटें होनी चाहिए, क्योंकि लगातार है, इनकी संख्या भी ज्यादा है और काफी समय से पिछले 3-4 सालों से भर्ती पर और रद्द भी हो गई, तो बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा है। इसलिए लगातार गुहार यही लगाई जा रही है, पत्र भी भेजे जा रहे हैं कि ये सीटें बढ़ाकर 32,000 की जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। लेकिन आप निरंतर अध्ययन करना, साथ साथ में ये भी कहा चलेगा, लेकिन स्टडी मत छोड़ देना, आप साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, क्योंकि जिस प्रकार हवाला शिक्षा मंत्री जी ने दिया है उस हिसाब से लगातार काम चल रहा है। हालांकि ये सीटें कोशिश पूरी रहेगी कि ये बढ़ाई जाएगी और बढ़ा देगी सरकार, आप इसलिए स्टडी को साथ साथ में सुचारू रूप से जारी रखना। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खान को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस जिले से? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रखने। हसीन खान को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये बाड़मेर जिले के, तस्वीर में देख सकते हो, राजस्थान के बाड़मेर जिले के लोक कलाकार हसीन खान। तो हसीन खान लंगा राजस्थान के बाड़मेर जिले के लंगा जाति के हैं, बनवा जागीर गांव के रहने वाले हैं और वंशानुगत लंगा संगीत समुदाय से हैं, जो सिंधी सारंगी वादक कलाकार में ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या बजाते हैं सारंगी? कौन सी सारंगी? सिंधी सारंगी। इसके अलावा इस पुरस्कार के लिए माली, यूके, तंजानिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों के कलाकार शामिल है। हसीन खान के अलावा भारत के जाकिर हुसैन को भी ये नामित किया गया, तो बहुत बड़ी बात हो सकती है हमारे लिए। हसीन खान जी बाड़मेर के लंगा जाति के हैं, क्या बजाते हैं? सारंगी। कौन सी? सिंधी सारंगी। बस इतनी चीजें आपको पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ना है। चौथा प्रश्न देखिए, 16वीं राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बस इतनी चीज याद रखना, 16वीं राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त लेखक जिन्हें साहित्य शिरोमणि अलंकार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ी बात है, 2021 का जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें से राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। और अब की बार जो 2021 का दिया गया था 22 में मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए हमारी सूर्य नगरी यानी जोधपुर से जो साहित्यकार है मिथेश निर्मोही को दिया गया। कौन सा? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। उन्हें अब साहित्य शिरोमणि अलंकार से सम्मानित किया गया है, ये मिथेश निर्मोही। तो याद रखना अच्छे तरीके से, राजस्थानी कवि अनुवादक साहित्य शिरोमणि अलंकार से सम्मानित। जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यान व सम्मान समर्पण समारोह में राजस्थान हिंदी के कवि, कथाकार, आलोचक और अनुवादक मिथेश निर्मोही को उनकी दीर्घकालीन श्रेष्ठ साहित्य संरचना व अनुवाद के लिए साहित्य शिरोमणि अलंकार से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का दिया गया और 2021 में 2020 का भंवर सिंह सामोर को दिया गया था और मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार हम यहाँ है और ये अभी अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आ चुका है, अब पूरी डिटेल आपको आ चुकी है, क्योंकि अब स्थापित करने की मंजूरी दे चुकी है, इतने दिन सिर्फ घोषणा थी। फिनटेक का मतलब होता है व्यवसायिक डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी व्यवसायिक कोर्स वहां पे उपलब्ध होंगे व्यवसायिक करने के लिए। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, इसके बारे में सत्य है। तो यह राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। सबसे बड़ी बात, यह यूनिवर्सिटी करवड़
करवड़ जोधपुर में स्थापित होगी। अब ये नया पॉइंट आपके सामने आ गया। इसका निर्माण 2024 में पूरा होगा। अब ऐसे प्रश्न देखो बड़े एग्जामों में आते हैं, हालांकि छोटे में नहीं आते। अभी आपने देखा होगा माही परियोजना के तहत जो अपने बांसवाड़ा के अंदर तीसरी चौथी कंक्रीट से निर्मित इकाई स्थापित होगी संयंत्र की, परमाणु संयंत्र की। कब तक तीसरी चौथी परमाणु संयंत्र कंक्रीट से भरी जाएगी? 2024 तक। अब ये प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं अपवाद, ये समझ मत करो कि ये चीज हर चीज मिल जाती है। तो हालांकि अब मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं आपको, क्योंकि वैसे अब आप सोचते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अपने इतनी कितनी डिटेल पढ़ेंगे क्वेश्चन सही हो जाए। तो अपने मुख्य मुख्य चीजें पढ़ने हैं, एक दो प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, उनको छोड़ना भी होता है। अगर उनके चक्कर में ज्यादा इतने गहरे में चले गए, ऊपर वाली चीज भूल जाओगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी करवड़ जोधपुर में स्थापित होगी। 2024 में इसका निर्माण पूरा होगा। उपयुक्त सभी देख लो, यह राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। यह यूनिवर्सिटी करवड़ जोधपुर में स्थापित होगी। 2024 में इसका निर्माण पूरा होगा। फाइनेंस व टेक्नोलॉजी से संबंधित होगी। 31 पाठ्यक्रमों पर पढ़ाई होगी और प्रत्येक सत्र में 4000 विद्यार्थी दुनिया भर का ज्ञान ले सकेंगे। तो ये पॉइंट नया आ गया, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल रही है आपको सब कुछ, क्विज वगैरह। हालांकि 2 दिन की क्विज नहीं मिली, मैं आपको डाल दूंगा आज शाम तक, या डाली जाएगी, आज वाली डाली जाएगी। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो विद्यार्थी सीएटी का, एलडीसी का, इनके एग्जाम देंगे, उसके लिए हमारी प्रताप क्लासेस पर इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लगातार जस्ट इस क्लास से पहले मिल रही है, और राजस्थान तो आपको यहाँ मिल रही है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारी बुक है उसको खरीदें। अब नई बुक भी ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगी, उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करें। और ये बुक है हमारी, देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं, इसलिए बताना पड़ता है कि बुक है कौन सी। तो ये देखिए बुक नानक क्लासेज की है, ये लगा होगा उनको, दुकान शॉप वाले को नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है वो दीजिए, वो आपको दे देंगे। यहाँ शुभंकर देख लेना साथ में, और ये देख लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? तो प्रदेश में शहरी ओलंपिक की जो शुरुआत करने की घोषणा की है 26 जनवरी 2023 से की है। एकदम क्लियर होगा तब अपने देखेंगे। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? बीकानेर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। ये पॉइंट है, और आने वाले एग्जामों में फिर क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, आगे फिर आएंगे। यस्टरडे डोज क्या थी? ऊपर माल का जो पठार है वो कहां तक विस्तृत है? तो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र है वो ऊपर माल का पठार है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कंठल का क्षेत्र है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो बीच वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं छप्पन का मैदान। रूख बायला कार्यक्रम कब व किस जिले में चलाया गया? तो 1986 में शुरुआत हुई थी डूंगरपुर जिले से। रूख बायला का अर्थ होता है समन्वय वृक्ष मित्र। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया। देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में होता है? 5 स्तरों में। ये सारे के सारे क्वेश्चन गाए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, ऊपर वाले 3 ही, नीचे वाले। नेक्स्ट डोज देखो, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में होता है? बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटिकल की मांग कर रहे थे, तो पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की सीटें बढ़कर 200 हुई थी? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी, फिर दूसरे में कितनी थी, फिर चौथे में कितनी थी, छठे में कितनी थी। 200 तब तक हुई ना, तब तक वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? और राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? पांचों के जवाब अच्छे तरीके से देना। और क्वेश्चन आपके लिए सीमा विकास कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। कल क्वेश्चन था मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो 19 फरवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरतगढ़ श्री गंगानगर से शुरुआत की थी। उसका नारा याद रखना, स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार निरंतर अध्ययन आपको करना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनके कमेंट में जवाब दिया करो। बाकी निरंतर अगर आप अध्ययन करते रहे तो सफलता देखो मिलनी मिली है, ये सोच के चलो, और पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ आगे, और अपने विचार स्नेह प्यार भाव से रखते जाओ। ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को, और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वन पाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक
हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वनपाल वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं, बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें, और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है, 40 रुपए की है ये। हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीजें चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवी 10 से 4 बजे के टाइम में ये सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।